हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो है बेटा वो बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर बीटेक एंड नीट एस्पिरेंट्स ऑफ 2026। आप सब लोग मेरा नाम जानते हैं, डॉक्टर उस्मान खान फ्रॉम ड्यूटी सोसाइटी। लेकिन मैंने नीट और बीटेक का जिक्र पहले क्यों किया है, क्योंकि ये जो वीडियो है वो नीट और बीटेक के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ड्यूटी सोसाइटी आपके लिए एक ऑफर कर रहा है टेस्ट सीरीज़। वो टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे पार्ट्स में होगी और बहुत सारे टेस्ट उसमें होंगे। तो उस टेस्ट सीरीज़ में आपको क्या क्या मिलने वाला है और आप किस तरीके से उस टेस्ट सीरीज़ में इनरोल हो सकते हैं, उसके बारे में हम सब बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, चलिए ये उसका कंप्लीट शेड्यूल है बेटा। देखिए, ये जो हम टेस्ट सीरीज़ लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, ये कई मायनों में बहुत इम्पॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में परफॉर्म करना, अच्छा परफॉर्म करना और उसमें अच्छी रैंक लाना, ये कोई बहुत आसान बात नहीं होती है। उसके लिए बहुत प्लानिंग की ज़रूरत होती है, अच्छी स्ट्रेटेजी की ज़रूरत होती है। ये सब आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। बच्चे पढ़ाई करते हैं, सारे बच्चे पढ़ाई करते हैं, नो डाउट, लेकिन स्ट्रेटेजी का ही डिफरेंस रहता है। कुछ बच्चे जो हैं क्वेश्चंस को ज़्यादा तरजीह देते हैं, ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा लगाते हैं। कुछ बच्चे थ्योरी में ज़्यादा खोए रहते हैं। ठीक है, तो अब होता क्या है बेटा कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हम क्वेश्चंस लगाएंगे, ये बात बहुत ऑब्वियस है और ये मैं अपने सारे वीडियोज़ में, लगभग हर वीडियो में मैं ये कहता हूँ कि जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस लगाएंगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है एंट्रेंस टेस्ट के वक्त क्वेश्चन पेपर को फेस करने का। क्योंकि होता क्या है कि जितना भी आपने सेल्फ अपना टेस्ट लिया, चाहे वो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के ज़रिए हो या फिर आप खुद जब पढ़ाई करते हैं, तो जितना भी आप अपना क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, सॉर्ट ऑफ टेस्ट ही है। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो आपके सामने प्रोबेबिलिटी ये होती है कि आपके सामने इजी क्वेश्चंस भी आते हैं और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को पहले ही फेस कर लें, पहले ही उनको सॉल्व करके रखें। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ये होगी कि जितने भी आपके सामने डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आएंगे वो आप देख चुके होंगे। अगर वो ऐसे ही क्वेश्चंस एक्चुअल एग्ज़ाम में आ गए तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपने प्रैक्टिस कर रखी है, क्योंकि आपने उसको फेस कर रखा है। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। और इसी वजह से हमने ये जो टेस्ट सीरीज़ है वो डिज़ाइन की है ना, इसमें बहुत सारे टेस्ट रखे हैं। अब पूरा चार्ट आप देख पा रहे होंगे। इस कंप्लीट चार्ट में इसको मैं हटा देता हूँ। देखिए बेटा, 15 टेस्ट हैं। ठीक है, 11th के स्टूडेंट्स के लिए और 12th के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर आपको क्या क्या मिलने वाला है। देखिए बेटा, सबसे पहले तो हम बात करते हैं जो कंप्लीट शेड्यूल आपके सामने है, नीट और बीटेक के स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो टेस्ट शुरू होंगे वो किस डेट से शुरू होंगे, वो डेट्स यहाँ पर मेंशन है। तो पहला जो टेस्ट होगा वो 16 ऑफ नवंबर से होगा। तो 16 ऑफ नवंबर में पहला टेस्ट होगा और जो आखिरी टेस्ट होगा वो 12 ऑफ अप्रैल 26 में होगा। तो ये टेस्ट सीरीज़ जो रन करने वाली है वो 16 ऑफ नवंबर से 12 ऑफ अप्रैल तक ये रन करने वाली है। और इसमें कितने टेस्ट मिल रहे हैं आपको इन टोटल? इसमें आपको मिल रहे हैं 15 टेस्ट। अब इन सारे टेस्ट का डिस्क्रिप्शन भी आप देख लीजिए, आपके सामने है। पहली इंपॉर्टेंट बात, ये सारे टेस्ट संडेज में होंगे। दूसरी बात, ये जितने भी टेस्ट हैं वो पार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग भी होंगे और फुल सिलेबस के अकॉर्डिंग भी होंगे। मतलब अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ, 11th के जो हम टेस्ट शुरू कर रहे हैं, जो कि हम 16 से शुरू कर रहे हैं बेटा, तो पार्ट सिलेबस का जो टेस्ट 1 होगा वो 16 में होगा। फिर पार्ट सिलेबस 2, मतलब सेकंड पार्ट ऑफ सिलेबस, वो सिलेबस का भी अभी मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तो जब ये 4 पार्ट सिलेबस के जो टेस्ट हो जाएंगे 11th के स्टूडेंट्स के, उसके बाद होगा आपका फुल टेस्ट। वो कब होगा बेटा? 11th ऑफ जनवरी। उसके बाद देयर आफ्टर 12th के टेस्ट शुरू होंगे, जैसा कि आपके सामने है। पार्ट 1 का टेस्ट कब है? 25 ऑफ जनवरी। पार्ट 2 का टेस्ट कब है? 8 ऑफ फरवरी। फुल टेस्ट कब होगा 12th का? आपके सामने डेट है, कब होगा बेटा? 1 ऑफ मार्च। 1 मार्च में 26 में 12th क्लास का फुल टेस्ट। तो जब ये हम 11th और 12th कंप्लीट कर लेंगे पार्ट टेस्ट, ठीक है, पहले 11th उसके बाद 12th और फुल टेस्ट भी हम ले लेंगे पार्ट टेस्ट के अलावा, उसके बाद कंबाइंड टेस्ट आपके शुरू होंगे बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कंबाइंड टेस्ट शुरू होंगे वो 8 ऑफ मार्च से शुरू होंगे, जिसमें फुल सिलेबस आपका कवर अप किया जाएगा 11th और 12th दोनों का। और जो आपका फुल सिलेबस का लास्ट टेस्ट है वो है 12th ऑफ अप्रैल। तो ये आपके सामने
कितने टेस्ट हो गए? इन टोटल 15 टेस्ट आपको मिल रहे हैं। तो जो मेजर इन्फॉर्मेशन है वो ये है, 11th क्लास के जो टेस्ट शुरू होंगे, हम जो पार्ट सिलेबस के जो पहले टेस्ट हम लेंगे वो आपके 16 से टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी। फिर ये सारे टेस्ट होंगे संडेज़ में होंगे, सारे टेस्ट संडेज़ में होंगे, ठीक है। तो टाइमिंग का और आपके बिजी शेड्यूल का कोई इशू नहीं है, संडेज़ में सारे टेस्ट हो रहे हैं। अच्छा, ये पार्ट टेस्ट का मतलब क्या है ये भी मैं आपको बता दूं। सिलेबस को हमने कुछ चंक्स में डिवाइड किया है, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है। 11th का सिलेबस पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। मान लीजिए 4 टेस्ट हो रहे हैं ना पार्ट के, तो 4 पार्ट्स में हमने उसको डिवाइड किया है। अब उसका जो डिवीज़न है वो बहुत ही लॉजिकल है बेटा, कि हमने सबसे पहले तो जितने भी हमारे एक्सपर्ट टीचर्स हैं, सब्जेक्ट कंसर्न टीचर्स हैं, वो सारे बैठे, उन्होंने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, दे ट्राई टू मेक श्योर दैट ईच एंड एवरी टॉपिक शुड बी कवर अप इन ऑल दीज टेस्ट। वो सारे टॉपिक्स कवर अप हो जाएं, पार्ट टेस्ट में ही हो जाएं। उसके बाद जब फुल टेस्ट हो तो वो आपका रिवीजन हो। तो फुल टेस्ट का मतलब ही रिवीजन है। जो हम फुल टेस्ट लेंगे आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ऑल द पार्ट टेस्ट, जो आपका फुल टेस्ट होगा, पहला फुल टेस्ट ही होगा आपका, ठीक है, 11th का। तो जो फुल टेस्ट होगा आपका 11th और 12th का, उसमें सारे पॉइंट्स कवर अप हो जाएंगे ऑलरेडी पार्ट टेस्ट में, और इसमें रिवीजन होगा, ठीक है। तो जितने भी आपको टेस्ट मिल रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होंगे। और जो हमने इसका जो डिवीज़न किया है वो बहुत ही लॉजिकल किया है, सो दैट कि आपके सारे पॉइंट्स भी कवर अप हो जाएं, सारे टॉपिक्स भी कवर अप हो जाएं और आपका रिवीजन भी हो जाए, ठीक है बेटा। चलिए, तो आई होप कि आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिल गई कि हम एक टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें 11th के टेस्ट शुरू होंगे पहले, उसके बाद 12th के टेस्ट शुरू होंगे, और जितने भी टेस्ट हम करवा रहे हैं वो पार्ट्स में भी है और कंप्लीट सिलेबस में भी है। अब मैं आगे चलता हूँ। तो जो पार्ट टेस्ट की मैंने बात की थी ना, उसका सिलेबस 1 ये है, मतलब पार्ट टेस्ट 1 का सिलेबस लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, ये सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, मैथमेटिक्स में सेट्स है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये सारी चीज़ें। तो ये पार्ट 1 का सिलेबस हो गया। पार्ट 2 का सिलेबस आपके सामने है, तो आप देखेंगे इसको, जितने भी आपके जो सिलेबस में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, और इम्पॉर्टेंट ही क्या, वो सारे ही टॉपिक्स कवर अप हो रहे हैं ना इसमें, तो और सभी इंपॉर्टेंट मान के चलिए, क्योंकि यू नेवर नो कि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आ जाए, किस टॉपिक से आ जाए। जितने भी आपके टेस्ट होंगे ना, जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, तो हमने कोशिश की है कि जितने भी क्वेश्चंस हम उसमें बनाएं, जितने भी टॉपिक्स उसमें हम रखें, वो सारी चीज़ें कवर अप हो जाएं, आपकी कोई चीज़ छूटे ना। तो वो इंशाल्लाह हो जाएगी सारी चीज़ें, ठीक है। पार्ट 3 11th का, ठीक है, सिलेबस पार्ट 3, सिलेबस पार्ट 4 11th आपके सामने देख लीजिए। अब सारे टॉपिक्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी सेपरेटली। आपने पार्ट 3 और पार्ट 4 का सिलेबस देखा है, और आप देख पा रहे होंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स जो होपफुली आप टेस्ट में अपीयर होंगे, तो कौन कौन से टॉपिक्स आपको मिलने वाले हैं, आपसे पूछे जाने वाले हैं, जिन पे क्वेश्चंस 12th के लिए, 12th के ही स्टूडेंट्स हैं मतलब, लेकिन 11th 12th दोनों का सिलेबस आएगा ना। सिलेबस की बात हो रही है यहाँ पर। पार्ट 1 सिलेबस, ये सारे टॉपिक्स हैं, है ना। कौन कौन से टॉपिक्स हैं भाई पार्ट 1 सिलेबस में? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, सॉल्यूशंस केमिस्ट्री में आ गया, ठीक है, मैथमेटिक्स में सारे आ गए, बायोलॉजी, ठीक है। तो ये पार्ट 1 पार्ट 2 का सिलेबस हो गया। पार्ट 3, अब मैं थोड़ी देर इसलिए सस्टेन कर रहा हूँ सो दैट कि आप सही से पढ़ लें, देख लें सारे टॉपिक्स इसमें है या नहीं है, ठीक है बेटा। तो 12th का पार्ट 1 सिलेबस, पार्ट 2 सिलेबस ये है। ऐसे ही 12th का पार्ट 3 एंड पार्ट 4 सिलेबस ये है आपके सामने, ये सारे टॉपिक्स हैं। इस टेस्ट सीरीज़ के ज़रिए वी ट्राई टू मेक श्योर कि आपको सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस मिल जाएं लगभग, और सबकी प्रैक्टिस अच्छे से आपकी हो जाए, और बेसिक से एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन पेपर्स आपको मिले, बेसिक से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आपको मिलें, सारे क्वेश्चंस आप फेस करना सीख जाएं, सबकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो ये ऑब्जेक्टिव है इसका। क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो आपके सामने है। बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए 100 क्वेश्चंस जो आएंगे, है ना बेटा, उसमें 33 क्वेश्चंस फिजिक्स के होंगे, 33 केमिस्ट्री के होंगे, एंड 34 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के होंगे। ड्यूरेशन है 120 मिनट्स, 2 घंटे का टेस्ट है, 100 मार्क्स का टेस्ट है, ठीक है। 1 मार्क मिलेगा एक सही आंसर पे, और 0.25 डिडक्ट हो जाएगा रॉन्ग आंसर पे, इनकरेक्ट आंसर पे, जो कि एग्ज़ाम का पैटर्न है आपका, ठीक है। ऐसे नीट के लिए अगर हम बात करें तो नीट में आपको जो पेपर में 180 क्वेश्चंस मिलेंगे। 45 क्वेश्चंस फिजिक्स के हैं, 45 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के हैं, और 90 क्वेश्चंस आपके बायोलॉजी के हैं,
ठीक है बेटा, और ड्यूरेशन इसका क्या है 180 मिनट्स 3 आवर्स। ठीक है, चलो तो अब इसमें क्या है 4 मार्क्स मिलेंगे आपको सही, और जो इनकरेक्ट आपका कोई अगर होगा तो उसमें 1 मार्क आपका डिडक्ट हो जाएगा। ये आपकी मार्किंग स्कीम है। तो आई होप कि आपको एग्ज़ाम का जो टेस्ट सीरीज़ में जो पेपर आपको मिलेगा उसका पैटर्न आपको समझ में आया होगा। बहुत ही बेसिक पैटर्न है। जो बच्चे इसमें अपीयर होना चाहते हैं इस टेस्ट सीरीज़ में, जो कि ऑफलाइन है ये टेस्ट सीरीज़ बेटा, तो आपको ड्यूटी सोसाइटी आना होगा। यहाँ पर इस टेस्ट सीरीज़ के लिए एनरोल करना होगा, रजिस्टर करना होगा, जो कि आप ड्यूटी सोसाइटी के किसी ब्रांच पे आप आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट बातें थी वो इस वीडियो में कवर अप हो गई। तो आई होप कि आप सब लोगों को ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी, और आई होप कि आप सब लोग हमसे जुड़ेंगे और टेस्ट सीरीज़ में अपीयर होंगे, और जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप यहाँ ड्यूटी सोसाइटी आकर इस टेस्ट सीरीज़ में एनरोल होंगे, मैं इस वीडियो को ऑफ करता हूँ। ठीक है बेटा, टेक केयर एंड स्टडी वेल। थैंक यू।